हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम एक नया यूज पढ़ने वाले हैं जो कि है कीप ऑन कैरी ऑन गो ऑन। ठीक है। अच्छा, इसको यूज कैसे करते हैं? जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं आपको पढ़ाता रहता हूँ, आप पढ़ते रहते हैं, वो बात करता रहता है, वह खेलता रहता है। ठीक है। टीचर्स क्या है ना, बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। यहाँ पे एक बात समझना, काम हो रहा है लेकिन क्या है, वो काम जारी है वहाँ पे। अब एक बात यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये इसके बाद क्या होता है ना, इन तीनों के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। क्यों आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उस बात को समझिए। यहाँ पे देखेंगे ऑन जो है ना, सबके साथ ऑन जुड़ा है। ऑन क्या होता है? बेसिकली ये होता है प्रेपोजिशन। आपको पता है किसी भी प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो किस फॉर्म में आती है? आईएनजी फॉर्म में होती है। शायद मैंने प्रेपोजिशन पढ़ाया होगा तो वहाँ बताया होगा। ठीक है। तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात हो गई। पहली तो ये क्या है, इनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। दूसरी बात क्या होती है, इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। पूरे ग्रामर में या न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ेंगे या कोई बुक या कहीं भी कुछ पढ़ेंगे तो इसका ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद इसका यूज होता है, फिर उसके बाद ये यूज होता है। ठीक है। तो हम प्रैक्टिस इस पे करेंगे ज़्यादा। इसको भी समझ लीजिएगा। ठीक है। ध्यान दीजिए। यहाँ पे जैसे एक सेंटेंस लिखा है। अच्छा, इसको ध्यान दीजिए। इसमें क्या होता है, जैसे कोई क्रिया होती है ना, आपको पता है किसी क्रिया के अंत में क्या होता है? ना आता है। जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, हंसना। तो उस क्रिया के अंत में क्या आएगा? रहना। ठीक है। जैसे पढ़ता रहता है, बोलता रहता है, हंसता रहता है। तो ये इसकी बेसिक फॉर्म हो गई। अब जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, ही कीप्स ऑन कैरीज ऑन गोज ऑन टीचिंग। एक बात समझना, या तो मैंने तीनों को लिख दिया है, कीप्स भी लिख दिया है, कैरीज भी लिखा, गोज ऑन लिखा है। एक सेंटेंस में आप इसको समझ लीजिए, बाकी के साथ अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे एक को हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा ही कीप्स ऑन टीचिंग। एक बात समझना, ये आपका क्या है? सिंगुलर नंबर है। ही क्या है? सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन है। ठीक है। एक वचन है ना, तो एक वचन के साथ क्या होता है, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी? आपकी सिंगुलर होगी। ठीक है। तो क्या होगा? ही कीप्स ऑन टीचिंग। वो पढ़ाता रहता है। क्या हुआ? वह पढ़ाता रहता है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा आई केप्ट ऑन टीचिंग यू लास्ट ईयर। बोलो, आई केप्ट ऑन टीचिंग यू लास्ट ईयर। यहाँ पे लिखा है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या लिखा है? केप्ट। एक बात समझना, जैसे कीप होता है, केप्ट होता है, केप्ट होता है। एक बात याद रखिए, जैसे केप्ट है, अब आपको अगर नहीं पता है ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। ठीक है। सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, एक बात याद रखना में। थर्ड फॉर्म तब होगी जब इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब होगा, नहीं तो आपका ये क्या होगा? सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखा आई केप्ट ऑन टीचिंग यू लास्ट ईयर। मैं आपको पिछले साल ना पढ़ाता रहता था। आप ये बोल सकते हैं कि मैं पिछले साल आपको पढ़ा रहा था। बात तो वही हो गई ना, पढ़ाता रहता था या पढ़ा रहा था। तो यहाँ तक हो गया बात। अच्छा, एक बात और समझना, यहाँ पे लास्ट ईयर है ना, ये क्या शो कर रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो किस में है? पास्ट में। ठीक है। पास्ट में। जैसे एगो होता है आपका, लास्ट होता है, लास्ट हो गया, यस्टरडे हो गया, प्रीवियस हो गया, ये क्या होता है आपका? पास्ट में जाता है। आगे लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? हितेश विल कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश। क्या लिखा है? हितेश विल कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश। अब आप देखेंगे ना, ये क्या है? फ्यूचर में जा रहा है। विल लगा है, थर्ड पर्सन के साथ विल आता है, और उसके साथ जैसे ऐसे समझ लीजिए, आई और वी के साथ क्या होता है? आपका सेल आता है। शेष के साथ क्या होता है? विल आता है। ठीक है। तो यहाँ थर्ड पर्सन भी आपका शेष में ये आ रहा है, हितेश विल कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश। हितेश क्या है ना, भविष्य में क्या है? इंग्लिश सीखता रहेगा। बोलो, भविष्य में बात करो ना यहाँ पे, अगर विल की बात हो रही तो आप इसको बोलेंगे हितेश इंग्लिश सीखता रहेगा। बोलो, हितेश इंग्लिश सीखता रहेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है? राधा शुड कीप ऑन डांसिंग। एक बात समझना, थोड़ा सा याद कीजिए। मैंने आपको शुड का यूज पढ़ाया था। शुड का, ऑट टू का और मस्ट का, वहां भी बताया था। इसका मतलब चाहिए से होता है। शुड क्या होता है? सामान्य बातों के लिए होता है। ऑट टू क्या होता है? जैसे आपका नैतिकता हो गया, कोई कर्तव्य हो गया, ड्यूटी वगैरह जो होती है। उसके बाद आपके जैसे गॉड के रेस्पेक्ट में कोई बात हो गई तो वहां पे यूज होता है। उसके बाद मस्ट कहाँ पे होता है? वो अवश्य के सेंस में होता है। आप रिवीजन करते जाएंगे तो बेहतर होगा। ठीक है। राधा शुड कीप ऑन डांसिंग। राधा को क्या है ना, नाचते रहना चाहिए था। बोलो, राधा को क्या है? नाचते रहना चाहिए। तो मतलब जो नाचने का कार्य था ना, उसको जारी रखना चाहिए था, ये बता रहा। उसके बाद अगला सेंटेंस कह रहा, अमन शुड हैव केप्ट ऑन हेल्पिंग द पुअर्स। इसको भी मैंने पढ़ाया आपको। जैसे शुड हैव, ऑट टू हैव, मस्ट हैव। अब एक बात समझना, हैव जुड़ा है मतलब इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो मैंने क्या बोला? केप्ट बोलिए। ध्यान दीजिए। अगर सेकंड फॉर्म है तो क्या होगा? इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। अगर थर्ड फॉर्म है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब होगी। ये आपका क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो गया? केप्ट ऑन हेल्पिंग द पुअर स्टूडेंट। तो इसका पूरा मतलब क्या हो जाएगा? अमन को ना गरीब बच्चों की या गरीब विद्यार्थियों की मदद करते रहना चाहिए था। बोलो, गरीब बच्चों की मदद करते रहना चाहिए था। ये बात हो गया। एक बात थोड़ा इसको देख लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूँ आपको।
ठीक है। देखिए एक बात समझना, जैसे अभी यहाँ पे आप यूज आप पढ़ रहे हैं ना, यूज में पढ़ रहे हैं कीप ऑन, कैरी ऑन, गो ऑन, टेंस के हिसाब से वर्ब में आईएनजी जुड़ेगा। अगर आप सिर्फ इतना ही सीखना चाहते हैं, केवल इतने पे डिपेंड करते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं बस उतना ही सीखें, तो ये सीखने का तरीका नहीं है। ठीक है, आपको क्या है ना, हमेशा उस चीज़ को सीखना है जो आपको नहीं पता है। जैसे यहाँ मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ जो आपको नहीं पता हो, उस हर चीज़ को आपको सीखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कीप ऑन प्लेइंग। अब ये सेंटेंस कैसा है, इंपरेटिव का सेंटेंस है। वैसे अभी मैंने सेंटेंस नहीं पढ़ाया, तो सेंटेंस जब पढ़ाऊंगा तो उसे पढ़ाऊंगा असर्टिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, फिर उसके बाद इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटिव होता है। ठीक है, तो इंपरेटिव क्या होता है, जिसमें कमांड वगैरह होता है, जैसे आदेश होता है, रिक्वेस्ट वगैरह होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा, कीप ऑन प्लेइंग, मतलब खेलते रहो, मतलब खेलना जारी रखो। बोलो, खेलते रहो या खेलना जारी रखो। फिर यहाँ लिखा कीप ऑन लाफिंग, मतलब हंसते रहो या हंसना जारी रखो। जैसे ये सेंटेंस क्या होता है ना, बोलचाल में बहुत होता है। ठीक है, जैसे कीप ऑन एंजॉइंग द पार्टी, कीप ऑन लाफिंग, कीप ऑन डांसिंग, ऐसे होता ना, तो ये चीज बहुत यूज होती है। आगे एक सेंटेंस लिखा है, रोहित कीप ऑन वर्किंग विदाउट एनी रेस्ट। यहाँ पे रोहित लिखा है, फिर लिखा है क्या, ओ सॉरी, एक यहाँ पे क्या है ना, रोहित थर्ड पर्सन है, इस हिसाब से क्या हो जाएगा, कीप्स हो जाएगा। रोहित कीप्स ऑन वर्किंग विदाउट एनी रेस्ट। एनी रेस्ट मतलब क्या होगा, बिना किसी आराम के। यहाँ पे क्या लिखा, विदाउट एनी रेस्ट मतलब बिना किसी आराम के। रोहित कीप्स ऑन वर्किंग, रोहित कार्य करता रहता है, कैसे, बिना किसी आराम के। तो एक बात समझना, यहाँ पे ये जो सेंटेंस में यूज बता रहा हूँ किसका, कीप ऑन, कैरी ऑन, गो ऑन का, आप इसको मोस्टली कहाँ पे, जब भी किसी टेक्स्ट को पढ़ेंगे वहां पे इसका यूज होगा। और एक बात और समझना, अगर आपको ये लगता होगी कि इस एक रूल्स को पढ़ने से मेरा मतलब ये 2-3 रूल्स जो हैं इनको पढ़ने से मेरा क्या होगा, अगर आप ऐसे ही इग्नोर करेंगे एक एक दो दो रूल्स, तो फिर आगे आप पॉसिबल नहीं है ना कि बहुत सारे कलेक्ट कर सकें। इसलिए एक एक दो दो इकट्ठा करेंगे तभी आपका कलेक्शन बनेगा। ठीक है, एक बार मैं इसको रिवीजन कर देता हूँ। ये कीप ऑन, कैरी ऑन, गो ऑन क्या होता है, टेंस के हिसाब से होता है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसलिए आती है क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब आती है तो जिरंड फॉर्म में आती है, या कह लीजिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद एक बात और समझना, ध्यान दीजिए। जैसे एक वर्ड होता है, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हेड होता है। ठीक है, हेड होता है, ये मेन वर्ब की तरह जब यूज होता है ना, जब मेन वर्ब की तरह यूज होता है तो सब्जेक्ट के अगर तुरंत बाद हेड आ रहा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और अगर समझना बात को, सब्जेक्ट के बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हेड आ रहा है तो ये क्या है, आपका मेन वर्ब है, लेकिन कैसा, थर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपका सेकंड फॉर्म होगा, ये आपका थर्ड फॉर्म होगा। किसी वीडियो में कवर करता हूँ। ठीक है, और एक बात समझना, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके मुझे बताना। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है आपको तो मुझे बताना, मैं उसको डिस्कस भी करूंगा। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।